प्रिय मित्रों, आज हम सीखेंगे कैसे विपरीत विपत्तियों का प्रतिरोध धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। प्राचीन पाटलिपुत्र नगर में संजय नामक एक युवक निवास करता था, जिसका जीवन कठिनाइयों एवं अनिश्चितताओं से आच्छादित था। उसके पिता, जो एक परिश्रमी एवं धर्मपरायण कृषक थे, वन में दुर्लभ औषधियों का संग्रह करने गए थे, परंतु फिर कभी लौटकर न आए। नगरवासियों में अनेक प्रकार की चर्चाएं व्याप्त थीं। कुछ ने वन्य पशुओं के आक्रमण की आशंका व्यक्त की, तो कुछ ने दस्युओं का भय जताया, परंतु सत्य कोई न जान सका। इस घटना के उपरांत संजय पर दोहरी उत्तरदायित्व आ पड़ी। एक ओर अस्थिर एवं ऋणग्रस्त कृषि भूमि, तो दूसरी ओर उसकी वृद्ध माता, जो पतिवियोग के कारण अत्यंत दुखी एवं दुर्बल हो चुकी थीं। वर्ष बीतते गए और कृषि भूमि की उर्वरता धीरे धीरे क्षीण होती गई। संजय अत्यंत परिश्रम करता, किंतु सूर्य की प्रचंड तपिश एवं बंजर भूमि उसकी समस्त आशाओं को ध्वस्त कर देती। एक दिन जब वह अत्यंत परिश्रम में संलग्न था, तभी उसका हल एक कठोर शिला से टकराकर खंडित हो गया। निराशा से व्यथित होकर वह चित्त से विचलित हो उठा। समाधान एवं मार्गदर्शन हेतु उसने पाटलिपुत्र के समीप स्थित एक वनाश्रम में निवास करने वाले महर्षि थेयानंद की शरण लेने का निश्चय किया। वे प्रख्यात योगी एवं तत्वदर्शी थे, जिनका उपदेश जनमानस को शांति एवं विवेक प्रदान करता था। संजय अपनी व्यथा लेकर महर्षि के समक्ष उपस्थित हुआ। वे ध्यानस्थ मुद्रा में उसे सुनते रहे। फिर एक सौम्य मुस्कान के साथ बोले, वत्स, तुम्हारी कठिनाइयों का समाधान प्रकृति में ही निहित है। चलो मेरे उद्यान में कुछ देखो। संजय महर्षि के साथ उनके लघु वनोद्यान में गया, जहां अधिकांश पुष्प मुरझाए हुए थे, किंतु एक अम्लान पुष्पित चेरी वृक्ष अपनी संपूर्ण शोभा के साथ खड़ा था। महर्षि बोले, देखो इस वृक्ष को। वर्षों पूर्व एक भीषण वृष्टि एवं आंधी ने इस उपवन को नष्ट कर दिया, किंतु यह वृक्ष बच गया। यह सर्वाधिक सुदृढ़ नहीं था, नहीं अत्यंत विशाल, किंतु इसने आंधी के वेग के साथ स्वयं को झुकाया, लचक को अपनाया और इसीलिए यह पुनः पल्लवित हो सका। संजय ने जिज्ञासावश पूछा, गुरुवर, यह वृक्ष तो झुक जाता है, किंतु क्या इसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता? महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, अवश्य होती है, किंतु यह पीड़ा को स्वीकार करता है, उससे संघर्ष नहीं करता। यह जानता है कि प्रत्येक संकट क्षणिक होता है और उसे धैर्यपूर्वक सहने पर ही उसका अंत होता है। यह जड़ों को गहनता से पुष्ट करता है और अपने अस्तित्व को स्थिर बनाता है। यह न केवल जीवित रहता है, अपितु अधिक पुष्ट एवं समृद्ध भी बनता है। संजय ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या हमें भी जीवन में झुकना चाहिए? महर्षि ने उत्तर दिया, केवल झुकना पर्याप्त नहीं, अपितु हमें अपनी जड़ों को भी सुदृढ़ करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने चित्त को स्थिर कर लेता है, अपनी आत्मा को शुद्ध चिंतन से सशक्त कर लेता है, तभी वह विकट परिस्थितियों में भी अविचलित रहता है। फिर उन्होंने संजय को एक साधना दी। प्रत्येक प्रभात एवं संध्या एकांत में ध्यानस्थ हो जाओ, गहरी श्वास लो, अपने विचारों का अवलोकन करो, किंतु उनसे बंध मत जाओ। उन्हें प्रवाहित होने दो, जैसे नदियां सागर की ओर बहती है। जब तुम्हारा मन शांति में स्थित होगा, तब तुम अपने कर्म में भी धैर्य और संतुलन अनुभव करोगे।
संजय ने महर्षि के उपदेशों को आत्मसात किया और अपने जीवन में साधना को स्थान दिया। नित्य प्रातः वह ध्यान करता, स्वयं को वर्तमान क्षण में स्थिर रखता और फिर अपने दायित्वों का निर्वहन करता। धीरे धीरे उसकी धैर्य शक्ति एवं मानसिक स्थिरता बढ़ने लगी। उसकी माता का स्वास्थ्य सुधरने लगा और कृषि भूमि पुनः हरी भरी होने लगी। समय के साथ संजय का धैर्य और आत्मसंयम पूरे पाटलिपुत्र में विख्यात हो गया। जो लोग कभी उसके दुर्भाग्य की चर्चाएं करते थे, वही अब उसकी अटल सहनशीलता एवं अविचल धैर्य का आदर करने लगे। वह केवल संकटों को सहन करने वाला नहीं बना, अपितु कठिनाइयों में भी उल्लास एवं संतुलन बनाए रखने का प्रतीक बन गया। आशा है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।